नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत लंबी छुट्टियों के बाद हम पुनः मिले हैं और वर्कशीट की शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड-19 में इसके सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे और घर पर आपकी तैयारी अच्छी से चले, इसीलिए सरकार ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसमें हम लोग आज कक्षा 10 की कार्यपत्रक 1 हिंदी विषय का करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट है विषय हिंदी और वर्कशीट नंबर 1। आज की वर्कशीट में हमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दाहिने साइड में एक शेर का चित्र है और इसके बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ कहा गया है कि भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए सारी सुविधाएं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और वो सुविधाएं आपको तभी मिलेंगी जब आप उनको पाने के लिए परिश्रम करेंगे, उद्यम करेंगे, अपने तरफ से कुछ मेहनत करेंगे। इस पंक्ति को कहने का उद्देश्य यही है कि आपको अगर किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब शेर तो मांस के लिए होता ही है, शेर को मांस मिलता है, लेकिन भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपना हाथ पांव हिलाएगा, मतलब इधर उधर जाकर शिकार का खोज करेगा, दौड़ धूप करेगा और अपने पेट को भरने के लिए हाथी जैसे बलवान जानवर से भी लोहा लेने से हिचकेगा नहीं, उससे भी लड़ भिड़ेगा। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। मतलब कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, दौड़ धूप किया जाता है, उसी को परिश्रम कहते हैं, इसी को उद्यम कहते हैं, इसी को मेहनत कहते हैं। और पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि आपके अंदर पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब ये हुआ कि आप में मेहनत करने की जीवट है, आपके अंदर शक्ति है, आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो पुरुषार्थ है जिससे कि आप धरती पर जिंदा रह सकते हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। यहाँ समझाने का अर्थ यही है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। मतलब कि परिश्रम तो करना ही है, लेकिन ईमानदारी के साथ परिश्रम करना है। कहा जा रहा है सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। मान लीजिए आपको बोर्ड की तैयारी करनी है और बोर्ड की तैयारी करनी है तो पढ़ना भी है। तो पढ़ने का मतलब ये कि आप कुछ अच्छे तरीके से पढ़ें, आप कुछ स्ट्रेटजी बना करके पढ़ें, अपने लिए कुछ नियम बनाएं, रूटीन बनाएं, प्रतिदिन के रूटीन को आप फॉलो करें और बोर्ड परीक्षा के नियम के अनुसार पढ़ें कि क्या उसमें आने वाला है, प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था, आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस ढंग से लिखेंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि परिश्रम तो करना है, लेकिन वह परिश्रम सही दिशा में हो, उचित स्थान पर हो। जहाँ परिश्रम करना वहीं करना। हमको पढ़ना है तो अपने सिलेबस की बुक पढ़ेंगे, तब हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये नहीं कि अनाप शनाप कोई भी बुक हम पढ़ते जाएं तो हमको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। आप दिन भर तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो बुक और जो कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए वह नहीं पढ़ के अगर दूसरा कुछ पढ़ेंगे तो आप अपने परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि उचित स्थान पर परिश्रम करने पर ही वह सफल होता है, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है। मतलब कि जो परिश्रम किया है, आप किसी भी बड़े बड़े आदमी को देखिए जो आज ऊंचाइयों पर चढ़ा है, आप उसके बैकग्राउंड को देखिए, वो अपने काम को बहुत ही संजीदगी तरीके से करता है और बहुत मेहनत करता है। किसी भी काम को करने के पीछे उसके बहुत बड़ा मेहनत का राज होता है, तभी वह जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का आप रूटीन देखिए कि वो किस तरह तैयारी करता था। 10-10, 12-12 घंटे लोग पढ़ते हैं सही स्ट्रेटजी और सही रूटीन के साथ, सही कंटेंट के साथ, तब जाकर वो सफल होते हैं। तो इसलिए जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है। मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्तित्व बनने की निशानी है। मतलब कि आप बड़े पुरुष हैं,
आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका मतलब कि पीछे आपने मेहनत किया है। इसीलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। और वास्तविकता भी यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो परिश्रम करो, क्योंकि आप जिसको भी सफल देखोगे कि वो सफल है, अच्छा मार्क्स ला रहा है, किसी भी परीक्षा में उसके अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लक अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि उसने काफ़ी परिश्रम किया है। आपको भी अगर टॉप करना है, आपको अपनी ज़िंदगी सुंदर बनानी है, तो आप परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। मतलब कि अगर जीवन में कुछ कर्तव्य करना चाहते हो तो परिश्रम करो। तो बच्चों, ये थी आपकी गद्यांश और काफ़ी प्रेरणाप्रद थी। मतलब कि आप इस गद्यांश के माध्यम से अगर इसको सही ढंग से आप देखते हो तो आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आप मेहनत कीजिए और मेहनत से आपकी ज़िंदगी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि प्रश्न 1 है कि भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है। दूसरा है कि गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही डैश, मतलब रिक्त स्थान को भरिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। और पांचवा प्रश्न, जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है। तो इसका उत्तर है कि भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न 2 है, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द पुरुषार्थ है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही डैश की जगह पर आप लिखेंगे सफल हो सकता है। इसमें रिक्त स्थान में भरना है कि सफल परिश्रम ही सफल हो सकता है। उसके बाद प्रश्न 4 है, निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है सफल। निष्फल शब्द का विलोम शब्द होगा सफल। और प्रश्न 5 है कि जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए। तो इसका उत्तर है, जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए परिश्रम रूपी लाठी का सहारा चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट काफ़ी प्रेरणाप्रद थी। ये पहली वर्कशीट है और आप पहली वर्कशीट के माध्यम से ही आज की शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास की। हमारे चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।